अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमाम का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। पैरोट हम स्टडी कर रहे हैं मिशन एनएमएमएस एग्जाम जमात 7वीं, मजमून साइंस, सब्जेक्ट सैट जो है, जो एनएमएमएस में सेकंड पेपर है सैट का, उसके यहाँ पर साइंस पे के जो मजमून है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। आज प्यारे बच्चों सबक नंबर 2 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है नबातात, साख्त और अफ़आल। ठीक है, जिसका लेक्चर नंबर 1 जो है लेकर हम हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 में प्यारे बच्चों हम जो है, जो नबातात होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उनके काम क्या रहते हैं, जड़ का काम क्या रहता है, तने का काम क्या रहता है, पत्तों का काम क्या रहता है, फूल का काम क्या रहता है। हाँ, तो ये तमाम नबातात के जो स्ट्रक्चर है और उसके जो काम है, अफ़आल का मतलब होता है काम, तो उन तमाम के बारे में प्यारे बच्चों में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे प्यारे बच्चों, जड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जड़ को इंग्लिश में कहते हैं रूट। ठीक है, जड़ को इंग्लिश में कहते हैं रूट। तो मेरे यहाँ पर सबसे हम शक्ल देखेंगे, शक्ल के जरिए से बात अच्छे से समझ में आती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखें तो ये बीज है, क्या है, बीज। अब बीज को जब जमीन में बोया जाता है, जमीन में डाला जाता है और उसकी नशोनुमा की जाती है, उसको पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, तो इस तरह बीज में एक जो चीज है वो ऊपर की तरफ निकलती है और एक चीज जो है नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ जो निकलती है उसको हम कहते हैं अखवा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अखवा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लीम्यूल। क्या कहते हैं, प्लीम्यूल कहते हैं। और उसके बाद में जो रहता है वो रहता है इब्तिदाई जड़। ठीक है, जो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, जो है नीचे की तरफ जाती है, तो शक्ल का नाम है जड़ की नशोनुमा। तो उसी के ताल्लुक से देखेंगे हम, बीज से निकलकर जमीन की जमीन बढ़ने वाले हिस्से को इब्तिदाई जड़, रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल। जो इब्तिदाई जड़ जो नीचे आई है उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। ठीक है, जमीन के मुखालिफ सिमत बढ़ने वाला हिस्सा अखवा प्लीम्यूल कहलाता है। ठीक है, जो ऊपर का तरफ जो हिस्सा गया है वो ये प्लीम्यूल कहलाता है, अखवा जिसको कहेंगे हम। ठीक है, इब्तिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशुमा जमीन में होती है। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इब्तिदाई जड़ है इसकी नशुनुमा जमीन के अंदर होती है, अंदर हो रही जमीन के। जड़ जड़ का जमीन से लगा हुआ हिस्सा मोटा होता है और बतदरीज मखरूफी होकर नोकदार हो जाता है। सहारा के लिए जमीन के अंदर बढ़ने वाला हिस्सा जड़ कहलाता है। ठीक है, तो इसी हिस्से क्या कहते हैं, ये हिस्सा नशोनुमा पकड़ आके जो है ये जड़ में तब्दील हो जाता है। ठीक है, इसमें तब्दील हो जाता है, मजबूत जड़ में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ देखिए मेरे बच्चों, कुछ नबातात की जड़ों से जमीन में सानवी जड़ें निकलती हैं जो जमीन में दूर तक तिरछी बढ़ती हैं। जड़ें दरख्त को सहारा देती हैं। ठीक है, जड़ की वजह से दरख्त जो है खड़ा रहता है। जिस दरख्त की जितनी जड़ मजबूत होती है उतना वो दरख्त मजबूत होता है, आंधी आए तूफान आए वो गिरता नहीं है। ठीक है, इस किस्म की दरमियानी मोटी जड़ को असल जड़ कहते हैं। अब यहाँ पर हम शक्ल को देखकर समझ में आएगा हमको, शक्ल को देखेंगे। जैसे जो ये जमीन है और ये जमीन के नीचे के जो जड़ जो है वो नशनुमा पाकर जो है इस तरह से, तो जो मेन मेन जो जड़ रहती है मेरे बच्चों, वो असल जड़ होती है। कौन सी जड़ होती है, असल जड़ होती है। और असल जड़ को जो है इंग्लिश में कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी मेरे बच्चों बताई जा रही है ताकि आपको 11वीं 12वीं में आप जाके बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर इंग्लिश में यूज होती है। ठीक है, तो आपको वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वहां पे समझने में आपको आसानी होगी। तो ये जो असल जड़ होती है, ठीक है, और उसके बाद में जो है ये यहाँ पर सेकेंडरी जड़, सानवी जड़ होती है, सेकेंडरी जड़ होती है। ठीक है, सेकेंडरी जड़ होती है, सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट होती है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं हम, तो ये टैप रूट असली जड़ रहती है, जो बीच में रहती है, जो बीज की जड़ जो रहती है वो बीज की जड़ क्या रहती है, असली जड़ होती है। ठीक है, जड़ के सिरे के हिस्से पर बाल जैसे रोए होते हैं उन्हें जड़ बाल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, उनको जड़ बाल कहते हैं। ये जो है, ये देखो क्या कहेंगे हम, जड़ बाल, जिसको जो है इंग्लिश में हम कह सकते हैं मेरे बच्चों रूट हेयर। क्या कहेंगे, रूट हेयर। ठीक है, जड़ बाल। उसके बाद में
जड़ का सिरा नाजुक होता है, जो नीचे जड़ का सिरा होता है वो नाजुक, इसी हिस्से से जड़ की नशोनुमा होती है, इसे कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए इस पर एक टोपी नुमा गिलाफ होता है जो जड़ टोपी कहलाता है। ठीक है, देखो ये जो जड़ टोपी यहाँ पर गिलाफ होता है ताकि जो उसकी नशोनुमा हो सके, उसकी हिफाजत हो सके। ठीक है, उसकी क्या हो सके, हिफाजत हो सके, इसके लिए क्या इस पर जो है गिलाफ होता है, क्या होता है, गिलाफ होता है। तो इसी के बारे में हम जो जड़ के बारे में पढ़े, तो जड़ के बारे में तफसील से यहाँ पर मालूमात हासिल कर रहे हैं। जो बीज की जड़ रहती है उसको असल जड़ कहते हैं, फिर यहाँ सेकेंडरी रूट होती है, फिर इस पर बहुत सारे बाल होते हैं जिसको रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो गिलाफ होता है, गिलाफ पर जो जड़ टोपी होती है ताकि वो जड़ की उससे क्या हो सके, हिफाजत हो सके, क्या हो सके, हिफाजत हो सके। ठीक है, जड़ टोपी को रूट कैप कहते हैं, रूट कैप। ठीक है, क्या कहते हैं, रूट कैप। अब बढ़ने वाले तने से निकलने वाले रेशा नुमा जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। पहले क्या समझेंगे इसको, हाँ ये समझने की चीज है यहाँ पर। जैसे जड़ की तो अहम किस्में, असल जड़ और रेशेदार जड़। दो दाला नबातात में असल जड़ होती है। ठीक है, अब दो दाला नबातात किसको कहेंगे, जिसके बीज को हम तोड़े बीच में से तो दो बराबर हिस्सों में, जैसे चना हो गया, मटर हो गया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे है जो जो दो हिस्सों में यानी बराबर तकसीम हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, दो दाला नबातात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइकोटिलेडॉन। डाइकोटिलेडॉन क्या कहेंगे उसको हम, डाइकोटिलेडॉन। ठीक है, डाइकोटिलेडॉन। और जो यकदाला होता है उसको हम कहेंगे मोनोकोट। क्या कहेंगे हम, मोनोकोट या मोनोकोटिलेडॉन। ठीक है, तो जो दो दाला नबातात होने उसमें प्यारे बच्चों जो है असल जड़ होती है, और जो यक दाला नबातात होते हैं उसमें जो है रेशेदार जड़ पाई जाती है। रेशेदार जड़ को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। और जो असल जड़ होती है उसको हम कहते हैं, इसके पहले हमने देखे, असल जड़ को कहते हैं प्यारे बच्चों टैप रूट। क्या कहते हैं, टैप रूट। ठीक है, जैसे जो ये प्याज, ठीक है, प्याज भी मेरा जो एक जड़ है। प्याज क्या है, प्याज जो है, जैसे ये समझ लो प्याज है, ये जमीन के अंदर रहती है, उसके ऊपर जो हरी हरी पत्तियां निकली रहती है, तो इसके अंदर जो है बारीक बारीक जो है वो रेशेदार जड़ें होती है। ठीक है, क्या होती है, रेशेदार जड़ें होती है। तो आप इसका एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं। एक बीकर में पानी रखकर उस पर जो है प्याज रखकर आप देखेंगे उसके नीचे जो है वो फाइबरस रूट निकलती है, और ऊपर जो है वो हरी हरी पत्तियां। तो प्याज का बच्चे एक जड़ है। प्याज क्या है, जड़ है जो जमीन के अंदर होती है, और उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो है हरी हरी पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, तो प्याज जो तना कहलाएगा, प्याज क्या कहलाएगा, तना कहलाएगा, और नीचे उसके जो है ये रेशेदार जड़ होती है, क्योंकि प्याज के बच्चों ये यकदाला नबातात है। ठीक है, यकदाला नबातात है, तो इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर क्या कौन सी जड़ें होती है, रेशेदार जड़ होती है। और जैसे मकई, गन्ना, ज्वार के जमीन में नशोनुमा पाने वाली जड़ें और जमीन के ऊपर तने से निकलने वाली ये इत्तेफाकी जड़ें होती है। ठीक है, कौन सी जड़ें होती हैं, इत्तेफाकी जड़ें। क्या कहते हैं इसको हम, इत्तेफाकी, इत्तेफाकी जड़ें। ठीक है, इसी तरह दो किस्म की जड़ें होती हैं, मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखना। ठीक है, पानी, मादनियात और नमकियात जज्ब करना और सहारा देना जैसे मुख्तलिफ अफआल जड़ें अंजाम देती है। तो जड़ का काम क्या रहता है, मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती है जड़ जो है, और जमीन से पानी को जज्ब करती है, मादनियात को जज्ब करती है, नमकियात को जज्ब करती है, जो है ऊपर दरख्त तक ये पहुंचाती है। इनमें होने वाली तब्दीलियों की वजह से उन्हें मुतब्दिला जड़ें कहते हैं। कौन सी जड़ें कहते हैं, मुतब्दिला जड़ें। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम मॉडिफाइड रूट। क्या कहेंगे हम, मॉडिफाइड रूट। ठीक है, इनमें खास तौर पर हवाई जड़ें। ठीक है, कौन सी जड़ें, हवाई जड़ें, जो बरगद के पेड़ के अंदर देखो लटकते रहती है, आगे हम शक्ल में देखेंगे उसको। रेंगने वाली जड़ें, तनफुसी जड़ें, तो तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे हवाई जड़ें जो है बरगद के पेड़ जो देखो उसके अंदर ऐसे ऊपर से लटकते रहती जड़ी। ठीक है, ऊपर जो है लटकती रहती है। और रेंगने वाली जड़ें, कौन सी जड़ें, रेंगने वाली जड़ें।
और उसके बाद है तनफुसी जड़ें। तो गौर करें प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें अगर हम, जैसे गन्ना है, देखो गन्ने के अंदर जो है ये नीचे जो है ये जड़ होती है, ठीक है, इस तरह से। सॉरी, मकई की डंठल है, मकई की क्या है, मकई की डंठल के नीचे जो यहाँ पर जड़ होती है, ठीक है। तो यहाँ जैसे बरगद के तनों से निकलने वाली जड़ें जमीन की जानिब बढ़ती है, तो यहाँ पर ये जो लड़की है, देखो ये जो जड़ें है, ये लड़की है, ठीक है। कौन सी जड़ें हैं, इसको हम कहेंगे हवाई जड़ें। कौन सी कहेंगे, हवाई जड़ें। तो यहाँ कुछ इजाफी मालूमात दी देखे, उन्हें हवाई जड़ें कहते हैं। उनका क्या इस्तेमाल होता है, इस दरख्त की इब्तिदा में चंद हवाई जड़ें होती हैं, लेकिन वक्त के साथ इनकी तादाद बढ़कर इनका एक जंगल तैयार हो जाता है। कोलकाता के बॉटेनिकल गार्डन में 250 बरस पुराना बरगद का एक दरख्त बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। इस दरख्त की हजारों हवाई जड़ें हैं। क्या ऐसा दरख्त आपके इर्द गिर्द मौजूद है? क्वेश्चन पूछा कि आपको गौर करना, ऑब्जर्व करना है कि हमारे अतराफ में ऐसा कोई दरख्त है क्या, ठीक है। अगर इस पर से क्वेश्चन निकल सकते हैं, इस पर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर देखें तनफुसी जड़ें, ठीक है। तो अगर आप समुंदर के किनारे, प्यारे बच्चे अगर गए होंगे आप समुंदर के किनारे, वहां देखेंगे कुछ बहुत सारी जगह पे दलदल जमा रहता है, ठीक है। तो दलदल जमा रहता है तो बहुत सारी जैसे ये जमीन में जड़ होती है ना, तो ये जड़ ऐसे ऊपर निकल कर, ठीक है, ऐसे ऊपर निकल कर यहाँ पर जो है वो हवा की ऑक्सीजन लेती है, ठीक है। हवा से ऑक्सीजन, प्यारे बच्चे जब जमीन होती है और दलदल होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। तो ये जड़ें ऊपर निकल कर जो है ये ऊपर की जो ऑक्सीजन वो भरपूर रहती है, इसलिए इसलिए ऐसी जड़ों को क्या कहेंगे हम, तनफुसी जड़ें कहते हैं, ठीक है। कौन सी जड़ें कहते हैं, तनफुसी जड़ें। क्योंकि भाई बच्चों जो जमीन के अंदर जो है ना, जमीन ये जो दलदल होता है इसमें मीथेन है, और जो है मीथेन का तनासुब ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होती है और मीथेन ज्यादा होता है, इसलिए जड़ जो है ऊपर निकल कर जो है ये ऑक्सीजन को हासिल करती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करती है, हासिल करती है। अब पहले जो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है तना। क्या है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सी बेसिक बेसिक प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको मालूमात दी हुई है, क्योंकि 7वीं क्लास है तो 7वीं क्लास की बेसिक से बेसिक के हिसाब से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर मालूमात दी गई है। तो तना प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं जमीन के ऊपर रहता है, ठीक है, जमीन के ऊपर रहता है तना, ठीक है। तना जो जमीन के ऊपर रहता है, नमू पाते बीच में जमीन के ऊपर बढ़ने वाले अफवाह के जरिए जमीन पर तने की नशोनुमा होती है। अफवाह जैसे जैसे बढ़ता है उसी रफ्तार से तने की लंबाई में इजाफा होता है। तने पर गिरें होती है, ठीक है, गिरें होती है, उसको क्या कहेंगे हम, देखिए यहाँ पर देखो तना दिया है, तो है ना तना। तो इसके बारे में जो हम कहेंगे जो है जो गिरे ना, गांठ, जो गांठ होती है गांठ, उसको तने को क्या कहेंगे हम, नोट्स कहते हैं। नोट्स क्या कहते हैं, नोट्स। और जो बीच के दो नोट के बाजू में जो हिस्सा होता है उसको हम पैन गिरा कहते हैं, नहीं इसको इंग्लिश में कहेंगे नोट्स, ठीक है, जो गांठ होती है। और बैन गिरा को कहेंगे इंटर नोट्स, क्या कहेंगे, इंटर नोट्स कहेंगे, ठीक है। और ये जो गोशक है उसको बड कहते हैं, बड, जहां से पत्ता जो है निकलता है, ठीक है, यहाँ से पत्ता जो है वो निकलता है, ठीक है। और ये जो ऊपर बढ़ने वाले हिस्से इसको कहेंगे हम, ये जो कली है, कली को कहते हैं बड, क्या कहते हैं, बड, जहां से जो है पत्ते निकलते हैं। और ये बढ़ने वाले हिस्से ग्रोइंग, ग्रोइंग बड क्या कहेंगे हम, ग्रोइंग बड कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह मेरे जो दरख्त के जो तने के अंदर ये इतनी सारी चीजें होती है, ठीक है, समझ में आया। तो हमने प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है जो जमीन के अंदर जड़ होती है और जमीन के ऊपर जो तना होता है, इन तमाम के बारे में हमने जो है मुकम्मल मालूमात हासिल की है। इनके काम क्या रहते हैं, कौन कौन सी जड़ें होती है, ठीक है, तने में कहाँ कहाँ क्या कौन सी चीजें होती है, ये तमाम चीजों के बारे में हमने यहाँ पर मुकम्मल मालूमात हासिल की है। तो यहाँ पहुंचकर हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, सबक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 यहीं पर खत्म होता है। अब आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।